हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना पीजीटी सोशियोलॉजी आपको आज स्टार्ट करवा रही हूँ भूगोल की समकालीन भारत। जो ये आपकी पुस्तक है भाग 1, इसका हम फर्स्ट लेसन करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में से रीडिंग करेंगे और हर एक लाइन को समझेंगे। तो आपका फर्स्ट लेसन क्या है? भारत, आकार और स्थिति। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। प्राचीनतम मतलब हजारों साल पुरानी जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें भारत भी एक है। पिछले 5 दशक यानी कि 50 सालों में भारत ने सामाजिक आर्थिक उन्नति की है। कृषि में उन्नति की, उद्योग में, तकनीक में, तो उसने बहुत सारी उन्नति की है। अब ये बोल रहा है कि भारत की स्थिति के बारे में। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध क्या होता है? ये देखो गोलार्ध, ये है आपका गोलार्ध। और इसमें भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान से देखो, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। और धरती कैसे घूमती है? इस तरह से घूम रही है। ये ऐसे घूम रही है, इस तरह से नहीं घूम रही। ध्यान से देखो, झुकी हुई है एक तरफ को। और यहाँ पर ये है हमारा प्यारा भारत। तो इसकी स्थिति के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये है आपके पूरा वर्ल्ड जो है पूरा दिखाया हुआ है, ग्लोब को ही अच्छे से। ये आपका है भारत। तो इसकी स्थिति के बारे में वो बता रहा है कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी गोलार्ध से। तो अब आपको पता होना चाहिए 8 डिग्री 4 उत्तरी गोलार्ध अक्षांश। अक्षांश किसे कहते हैं? छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो, पिछली क्लास में। जिन बच्चों को नहीं याद वो एक बार जरूर 7th और 8th की बुक को रीडिंग लगाएं, अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ें। मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। ये वाली जो लाइनें होती हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं अक्षांश। और जो इस तरह से ये लाइनें जा रही हैं ऊपर से नीचे, इसको बोला जाता है देशांतर। ये है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और ये वाला नीचे है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये 0 से ऊपर भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के यहाँ पर जहाँ 8 डिग्री 4 पॉइंट आता है, ये 0 से लेकर यहाँ तक 90 तक ये लाइनें हैं। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें ही लगाई हुई हैं। तो जो 0 यहाँ पर 8 डिग्री 4 से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर ये जो लाइन जा रही है, और यहाँ पर 37 डिग्री जो है 6 उत्तर में, यहाँ तक ये भारत है। ठीक है। और इसी तरह से देशांतर में यहाँ से ये वाली लाइनें देखेंगे 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 से लेकर ये वाला जो देशांतर है इसका नंबर है 97 डिग्री 25 पूर्व। तो यहाँ पर भारत की स्थिति है। पूर्व क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बच्चों देखो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन डॉटेड लाइन जो है, इसके इस तरफ वाले भाग को हम पश्चिम बोलते हैं गोलार्ध में, और इस वाले को पूर्व। तो भारत पूर्व में है। और इससे ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इस तरह से तुम्हें स्थिति पता चल गई। उसके बाद 0 से लेकर यहाँ पर आकर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा जाती है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर दिखाई नहीं है, लेकिन अगर हम लगाएं तो कर्क रेखा क्या है? भारत को 2 भागों में बांटती है। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश, 68 7 से 97 25 पूर्व देशांतर। कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद ये बता रहा है कि दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कहाँ है? तुम्हें शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। ये सब बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। अब तुमने याद रखना है, इन दोनों के बीच वाला जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच यहाँ पर दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। अब ये हमें बोल रहा है, कौन सा पार्ट बता रहा है?
कि दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये भारत का दक्षिण पूर्व, यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है, उसके अंदर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में है लक्षद्वीप और यहाँ पर कौन सा सागर है, अरब सागर। तो इस तरह से ये भारत की पूरी स्थिति है ग्लोब के ऊपर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है भारत का आकार। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक तुमने अच्छे से याद करना है और लिखना है, सबको रटा होना चाहिए ये अक्षांश कहाँ है, देशांतर कहाँ है और किस तरह से भारत की स्थिति है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, भारत आकार और स्थिति, इस तरह से लिखोगे। भारत आकार और स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश इतने से इतने, देशांतर इतने से इतने, कर्क रेखा ऐसे, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर जो है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर सॉरी हमें लिखना था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर आप लिखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये वाले पॉइंट्स तुमने याद करने हैं। जिन लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है वो कॉपी पर लिखने हैं, अच्छे से याद करना है, इसको भी ड्रॉ करना है अपनी कॉपी के ऊपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।